साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे लखनऊ में घटी एक घटना की चर्चा करेंगे। घटना है, लखनऊ का एक बहुत पुराना इलाका है ठाकुरगंज, और ठाकुरगंज की ये घटना है, नाले में गिरने से सुरेश पासी नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। नाला पर कोई ढक्कन वगैरह नहीं लगा था, या नाला जो है पटा हुआ नहीं था, नाला खुला हुआ था, और उस खुले नाले की वजह से जो है उसको वो गिर करके उनकी डेथ हो गई। उनकी पत्नी वार्ड के पार्षद सीबी सिंह के खिलाफ उसने जो है मुकदमा दर्ज करा दिया। ये मुकदमा ठाकुरगंज थाने में दर्ज। सीबी सिंह ने सफाई दी कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और न ही ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा काम है पार्षद होने के नाते समस्याओं की सूचना जो है वो नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंचा देना, और कार्रवाई वहीं से होनी काफ़ी हद तक सही हुई, क्योंकि पार्षद के हाथ में सीधे अधिकार नहीं, बल्कि ये काम जो है पार्षद अपने क्षेत्र की कठिनाइयों को या अपने क्षेत्र की विसंगतियों के बारे में नगर निगम को सूचना देता है, और नगर निगम उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करता है। तो सीवी सिंह जो है कानूनी रूप से अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं, लेकिन नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते, क्योंकि पार्षद होने के नाते क्षेत्र की विसंगतियों के संबंध में कार्रवाई सूचना देना और कार्रवाई कराना भी उनका काम है। कार्रवाई सीधे तो नहीं कर सकते, लेकिन कार्रवाई सुनिश्चित करवाना भी उनका काम है, और जनता ने उनको इसीलिए चुना है, और जनता उनसे अपेक्षा करती है कि वो उनकी हर कठिनाई में, हर समस्या में मदद करें। ये तो सही है कि मदद करना उनके नैतिक अधिकार में आता है, और नैतिक के साथ साथ उनकी ये जिम्मेदारी भी होती है। इस संबंध में वह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी मिले और महापौर से भी गुहार लगाई, जिसके आधार पर दोनों व्यक्ति सक्रिय हुए। फिर उप मुख्यमंत्री महोदय एवं महापौर सुषमा खरगवाल जी दोनों ने पुलिस आयुक्त से इस बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि जो पार्षद महोदय हैं वो सही कह रहे हैं, और इसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, इसलिए ये एफआईआर निरस्त किया जाए या इस पर सक्रिय कार्रवाई किया जाए, ताकि सीवी सिंह जो पार्षद हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। पुलिस आयुक्त महोदय ने इस बात को सुना और ठाकुरगंज थाने के इंस्पेक्टर श्री राय को लाइन हाजिर कर दिया। मामला यहाँ ख़त्म हुआ नहीं। मामला तो ये हुआ कि लाइन हाजिर कर दिया, पुलिस ने अपना काम ये कर दिया कि वहाँ थानेदार को ये एफआईआर नहीं करनी चाहिए थी। इस मामले में उन्हें लाइन हाजिर किया गया। फिर पार्षदों ने नगर आयुक्त से शिकायत किया इस मामले में, और बताया कि उनको जानकारी है कि जब तक वो नहीं चाहेंगे काम नहीं होगा, और पार्षद के चाहने से या कहने से काम न होता है न होगा, और न ये नियम भी है। इसके पश्चात सभी पार्षदों ने मिलकर जो है नगर आयुक्त के कार्यालय में घुस गए, और वहाँ नगर आयुक्त से इस संबंध में वार्ता करना चाहे। नगर आयुक्त तो नहीं मिले, लेकिन उपनगर आयुक्त अन्य अधिकारी मिले जो बैठक कर रहे थे, और वहाँ भी जमकर के हंगामा हुआ। अब बाद में काफ़ी छानबीन करने पर या पता करने पर यह पता चला कि 55 करोड़ का बजट जो है नाले नालियों के ठीक करने के लिए बरसात से पहले ही जो है स्वीकृत कर दिया गया था, जिसमें 50-50 लाख रुपए हर वार्ड को दिए गए थे, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। यह 4 महीना पहले बजट दिया गया था, लेकिन इन 4 महीनों में कुछ भी काम नहीं हुआ, और बरसात आ गई और नाले उफन गए।
हादसे के बाद एक दूसरे को, पार्षद प्रशासन को, नगर प्रशासन को और नगर प्रशासन पार्षद को इस तरह से आपस में जो है तू तू मैं हो रही है, और वास्तविक स्थिति पर किसी का न कोई वक्तव्य आ रहा है और न ही उसके बारे में कोई ठोस उपाय ही किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि पार्षद जब तक प्रस्ताव नहीं देंगे अपने अपने क्षेत्र का, तब तक काम कैसे कराया जाएगा। तो पार्षदों की और नगर निगम प्रशासन की आपस में खींचतान चल रही है और ये खींचतान चलती रहती है, और इस तरह की बातें आम हैं नगर निगम में, और नगर निगम में भारी भ्रष्टाचार भी है। नगर निगम में काफ़ी अनियमितताएं भी है। नगर निगम में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। तो नगर निगम केवल रोना रोता है और हाउस टैक्स बढ़ाता है, या हाउस टैक्स बढ़ाने के लिए लोग बाग जो है उनके इंस्पेक्टर घूमते रहते हैं और लोगों से भ्रष्टाचार की बातें होती रहती हैं। ये आम है, ये सभी जानता है, पूरा लखनऊ जानता है, और इस पर शासन और प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है, कोई कार्यवाही नहीं है, जबकि सारे काम नगर निगम से होना है। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, अन्य चीज़ें, तमाम चीज़ें जो हैं, जो नगर में रहते हैं, वो नगर निगम या जो भी हैं, उसके बिना उनका कोई जीना जो है वहाँ संभव नहीं है। और वहाँ हर टैक्स जमा करना है, ये करना है, वो करना है, तमाम झमेले जो है वो नगर निगम सुलझाता नहीं है बल्कि उलझाता है। ये तो स्पष्ट है कि नगर निगम इस मामले में बहुत ही ढीला ढाला रवैया है, भ्रष्टाचार भी है, और जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डाली जाती हैं। बहुत सारे जगहों में स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं तो उनका रखरखाव सही तरीके से नहीं है। तो इस तरह नगर निगम की शिकायतें जनता के ज़हन में बहुत ज़्यादा हैं, और जनता जो है नगर निगम से भी बहुत ही आक्रोशित है। नगर निगम में कार्यों की अगर समीक्षा किस प्रकार की जाती है ये तो नहीं पता, लेकिन नगर निगम की कार्य समीक्षा जो है या कार्य करने की प्रणाली जो है वो दोषपूर्ण है, और कहीं भी नगर निगम जो है सुव्यवस्थित तरीके से कार्य नहीं किया जाता है। कहीं स्ट्रीट लाइट खराब है, कहीं कुछ है, कहीं नाले बह रहे हैं, कहीं सड़कें खराब हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और नगर निगम के कर्मचारी जो इंस्पेक्टर वर्ग है वो लूट खसोट में मस्त है। ये बात सही है और ये बात वास्तविक है। एक दूसरे पर इस मामले में भी और अन्य मामलों में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और मामला उसी में फंस के या लटक के रह जाता है। तो इस तरह से उसकी फिरोज पासी की पत्नी को समझ में नहीं आया कि करे क्या, कहाँ जाए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, तो उसने एफआईआर कर दी। एफआईआर उसकी दर्ज हो गई। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है वो फिर एक अलग कहानी शुरू हो गई। तो इसी तरह से सारे मामले नगर निगम के उलझे हुए हैं, और नगर निगम एक बोझ सा लगता है जनता के ऊपर, शहर के ऊपर, और हमारा ख्याल है शासन प्रशासन के ऊपर भी। नगर निगम की समस्याओं को अपने लेवल पर उठाइए, उनको पत्र लिखिए। आज आप देखे होंगे पूरे शहर में जाम की स्थिति है, वो इसलिए कि सड़क पर ठेले लगते हैं, सड़क पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, सड़क पर स्कूटर खड़े होते हैं, और सड़क के किनारे शराब की दुकानें भी हैं जहां भारी भीड़ लगती है, और यातायात की व्यवस्था शुरू हो जाती है। ये एक जगह नहीं है। गोमती नगर स्टेशन की बात करें तो इतने ठेले लगते हैं, इतने ठेले लगते हैं कि कम से कम 1000 ठेले लगते हैं अनाधिकृत रूप से सड़क के दोनों तरफ, और सड़क इतनी सक्रिय हो जाती है कि गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। और ये समस्या आज से नहीं है, 10 सालों से ज़्यादा समय से, जब से गोमती नगर का स्टेशन जो हुआ,
इसी तरह की पत्रकारपुरम है, ये गोमती नगर की बात कर रहे हैं, इसी तरह की स्थिति पत्रकारपुरम की है, इसी तरह की स्थिति हुशेड़िया पर है, इसी तरह की स्थिति हनुमान चौराहे पर है और पूरे गोमती नगर में है। गोमती नगर का क्षेत्र काफी बड़ा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई नगर निगम नहीं है। थाने पर लोग जाते हैं तो वो कहते हैं ये नगर निगम का काम है, नगर निगम में जाइए तो वो कहते हैं कि पुलिस नहीं मिल रही है, कैसे हम करें, और ये तरह तरह की बातें होती हैं और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती है। स्टेशन के सामने शराब की दो दो दुकानें खुल गई है, देसी एक विदेशी, तो वहाँ भीड़ तो होनी है, वहाँ लाइन तो लगनी ही है, वहाँ हंगामा तो होना ही है। शराबी शराब पी करके हुड़दंग करते रहते हैं, ठेले लगते हैं, ठेले पर खाना खाते हैं खड़े होकर के। तो तमाम अव्यवस्था यही स्थिति जैसे जिन जगहों पर मैंने बताया सब जगह है, इंदिरा नगर में भी है और सब जगह है। ये एक समस्या है जो नगर निगम को हल करनी चाहिए, लेकिन नगर निगम वर्षों से इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ऐसे ही नाले की समस्या जब उठी है तभी बात अखबारों में आई है, तभी बात जो है अन्य जगहों में आई है, मीडिया में गया है, तब जा कर के इस पर हंगामा हो रहा है। तो पैसा है, लेकिन वो पैसे को खर्च करने में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इधर कांवड़ मेला चल रहा है, फिर उसके बाद कुछ और आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा। तो इस तरह की स्थिति है और शहर की बदनामी भी हो रही है, शहर में क्राइम भी बढ़ रहा है, शहर में भीड़ और जाम की समस्या भी खड़ी हो रही है। ऐसी स्थिति में नगर निगम के ऊपर दबाव बनाया जाना चाहिए कि वो काम करे और जाम खत्म करवाए, ठेले जो है अनाधिकृत रूप से हटवाए और तमाम कार्रवाइयां हैं। नगर निगम अपने कार्यों का संपादन सही तरीके से नहीं कर रहा है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।